चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है मारिया इन्वेस्टेड ₹8,000 इन अ बिजनेस। कह रहे हैं कि मारिया ने 8,000 रुपये एक बिजनेस में लगाए हैं। शी वुड बी पेड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम। कह रहे हैं कि वो 5% जो है वो उसको इंटरेस्ट पेड कर रही है। हमें कह रहे हैं कंपाउंडेड एनुअली, हमें कह रहे हैं फाइंड द अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ द 2 ईयर्स। हमें कह रहे हैं कि आप बताओ उसके खाते में कितनी अमाउंट आएगी 2 साल के बाद। फिर कह रहे हैं इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। फिर कह रहे हैं कि बताओ 3 साल के बाद यानी तीसरे साल का उसका कितना इंटरेस्ट आएगा। तो क्वेश्चन को मैं ब्रीफ कर देता हूँ। मारिया ने 8,000 रुपये एक बिजनेस में लगाए, इंटरेस्ट है 5% और हमें कह रहे हैं कि बताओ कि 2 साल के बाद उसके खाते में कितने आएंगे। कंपाउंडेड एनुअली है, ठीक है, उसके हिसाब से। और फिर कह रहे हैं कि बताओ तीसरे साल का उसका इंटरेस्ट कितना आएगा। तो इसमें हम केस के हिसाब से करेंगे। केस फर्स्ट ले लेंगे, ठीक है, कि 2 साल का हम ले लेंगे। प्रिंसिपल 8,000, रेट 5% टाइम 2 ईयर्स, तो अमाउंट P × 1 + R 100⁻n। तो वैल्यूज़ इसके अंदर पुट कर दी सारी की सारी, सिंप्लीफाई किया तो ये 8,820 रुपीज़ आ गया। यानी कि 2 साल के बाद उसके खाते में कितना पैसा आएगा 8,820 रुपये। ठीक है, ये एक पार्ट हो गया। यानी अमाउंट क्रेडिट एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स 8,820। 2 साल के बाद उसके खाते में 8,820 रुपये आएंगे। अब क्या सेकंड देखते हैं हम कि तीसरे साल का इंटरेस्ट उसको कितना आएगा। तो तीसरे साल का इंटरेस्ट हम देख लेते हैं कितना आएगा। इसमें प्रिंसिपल 8,820 रुपये है। अब ये प्रिंसिपल चेंज हो जाता है, क्यों? क्योंकि 2 साल वो हो गए। अब सिर्फ एक ही साल का हमने निकालना है, तीसरे साल का, पूरे 3 साल के नहीं। क्योंकि 3 साल के नहीं, 2 साल के हमने पहले निकाल दिए। अब तीसरा साल बच रहा है, तो तीसरे साल का आइए। तो तीसरे साल का प्रिंसिपल वो बनेगा जो 2 साल की उसकी अमाउंट हो गई है। 2 साल के बाद उसकी अमाउंट अब कितनी होगी 8,820 रुपये। रेट सेम है 5%, टाइम अब 1 ईयर है। तो सिंपल इंटरेस्ट इसका कितना निकलेगा P × R × T/100, दैट इज इक्वल टू, इनको सिंप्लीफाई किया 441। तो इसका तीसरे साल का जो उसको इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 441 रुपीज़। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट कर दिया।